फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपने गलत तरीके से तिरंगे को फहराया या होस्ट किया तो आपको जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं तिरंगा फहराने के कुछ नियम। किसी भी सिचुएशन में डैमेज फ्लैग को आप कभी भी होस्ट नहीं कर सकते। अगर फ्लैग किसी भी कॉर्नर से डैमेज है तो उसको बिल्कुल भी नहीं फहराया जाता। अगर कोई दूसरा झंडा है तो वो नेशनल फ्लैग से ज्यादा हाइट पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश या किसी भी धर्म का झंडा हो या अन्य कोई भी झंडा हो, उसकी हाइट हमेशा नेशनल फ्लैग से कम ही रहेगी। तिरंगा कभी भी स्क्वायर नहीं होता, वो 3 और 2 के रेशियो में रेक्टेंगल होता है। पहले सिर्फ सनराइज से लेकर के सनसेट तक तिरंगा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब जो है हम तिरंगा रात में भी फहरा सकते हैं। इंटेंशनली तिरंगा कभी भी डिप नहीं होना चाहिए किसी को सैल्यूट करने के लिए। अगर वो पहले से या हवा नहीं चल रही, थोड़ा झुका हुआ है, वो चलता है, लेकिन इंटेंशनली आप किसी को सैल्यूट करने के लिए तिरंगे को डिप नहीं कर सकते। तिरंगा फहराते समय हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि ऑरेंज कलर सबसे ऊपर रहेगा, ग्रीन कलर नीचे रहेगा और बीच में जो है वो व्हाइट कलर होगा। और इन तीनों रंगों के बीच का जो गैप होता है वो भी एक जैसा और समान होना चाहिए, छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि गलती या भूल से किसी कारणवश तिरंगा अगर डैमेज हो जाए तो उसे विथ डिग्निटी डिस्पोज किया जाता है। उसे किसी भी प्रकार से जमीन से टच नहीं करना है और उसको पानी से भी आप टच नहीं कर सकते। ये तिरंगे की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब मैं तिरंगे की कुछ एक और इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि तिरंगा जो है हमारे इंडिया का, उसमें सभी धर्मों के रंग है। आप ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है केसरिया रंग। केसरिया रंग जो है वो हिंदुओं का और सिखों का, मतलब शौर्य और बलिदान का प्रतीक तो है ही, लेकिन इस धर्म के लोग भी इस रंग को ज्यादा मानते हैं। वहीं बीच की अगर हम बात करें व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर जो है हमारे जैनों में जो है व्हाइट कलर को माना जाता है। साथ ही जो है यहूदी समुदाय जो है, क्रिश्चियन लोग जो है वो भी व्हाइट कलर को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो मैक्सिमम अरेबियन कंट्रीज का और मोमेडियंस का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, वो भी हमारे तिरंगे में इंक्लूड है। वहीं बीच में जो 24 स्पोक का हमको चक्र दिखता है उसमें ब्लू कलर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक तिरंगा अगर हमने हमारे छत पे लगा लिया तो वो सभी धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही हमारे देश की और हमारी भारतीय होने की शान को बढ़ा रहा है। इसलिए अपने घर की छत पर एक तिरंगा अवश्य लगाए। तिरंगे को 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी बाकी दिनों में भी सैल्यूट किया जाए और स्कूलों में बच्चों को भी ये बताया जाए कि तिरंगे का महत्व क्या है। किसी भी देश की शान होता है उसका झंडा।